नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रविवार की सुबह ने एक बड़ी खबर के साथ दस्तक दी। हम उसी खबर पर ये वीडियो बना रहे हैं। वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन 3 न्यूक्लियर साइट इन ईरान इंक्लूडिंग Fordo, Natanz and Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site Fordo. All planes are safely on their way home. Congratulations on our American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. जी हाँ, ये अमेरिकन राष्ट्रपति के ट्वीट से उन तमाम लोगों की नींद खुल गई जो इस युद्ध पर नजर रखे हुए थे। ये एक बहुत बड़ा हमला है जो ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने पूरे देश को या दुनिया को भी कहें संबोधित किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उसमें इन्हीं बातों को लगभग दोहराया है। लेकिन लंबे समय से ट्रंप को लेकर जो लोगों की राय बनती जा रही है, लगभग ट्रंप उसी तरह से काम करते हैं, यानी अनएक्सपेक्टेड तरीके से। अभी तक 2 हफ्तों तक ये फैसला करने की बात थी कि मैं फैसला करूंगा कि युद्ध में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, और अचानक जब आप ये सोच रहे थे, रात की नींद में थे, ईरान के लोग अभी इजराइल के हमलों से बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतने बड़े हमलों के साथ अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी एंट्री की है। हालांकि उन्होंने ये कोशिश की है ये बताने की कि पीस का समय आ गया, लेकिन उससे पहले इतने बड़े हमले, क्या ईरान इनका जवाब देगा या नहीं, पूरी दुनिया की निगाह तो अभी इस पर टिकी है। हालांकि अभी ये पता करना है, चूंकि अमेरिकन राष्ट्रपति ने तो दावा किया है कि उनको तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है लेकिन तबाह नहीं हुए। और यही वो लड़ाई जो मैं लगातार आपके साथ बातचीत करता रहा हूं कि किस तरह से फोर्डो को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों की चिंताएं हैं, क्योंकि अगर फोर्डो बचा रहता है जिसके पास 2200 सेंट्रीफ्यूज है और 60% एनरिच करने की ताकत है यूरेनियम को, जो महज कुछ समय बाद ही एटम बम बना सकती है। ये तो जो शुरुआती सूचना थी वो तो ये थी कि अगले कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद जो है 3 से 4 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन ये लगातार अमेरिका के एक राजनीति को लेकर समझने का दावा करने वाले लोगों पर फिर ट्रंप की एक चोट होती है, क्योंकि अमेरिका को लेकर कोई भी बहुत साफ प्लान या उनकी राजनीति को पूर्वांकलन नहीं कर सकते। ये तय था कि अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा, लेकिन कब कूदेगा उसके राष्ट्रपति के बयानों पर लोग जा रहे थे, उसमें ये तय नहीं हो पा रहा था कि आखिर वो कब कूदेगा। आप देखिए, उसने उस वक्त अटैक किया जब लोगों ने ये मान लिया था कि अभी अमेरिका हाँ और ना के बीच में है। आपने देखा वो तुलसी गबार्ड जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उनकी रिपोर्ट में कहा गया था कि परमाणु बम तैयार करने के करीब नहीं, और उस पर राष्ट्रपति ट्रंप से जब सवाल पूछा गया था उन्होंने कहा था कि वो गलत है। अब हम लोग इस पर खबर पर बाकी अपडेट बता रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया है और सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिका योद्धाओं को बधाई, और कोई दुनिया की ऐसी फोर्स नहीं है, यानी सेना नहीं है जो ऐसा कर सके। इससे पहले वाशिंगटन डीसी रात में पहुंच गए थे और नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ इस पर मुद्दा हुआ था। आखिर फोर्डो पर क्यों है, क्योंकि फोर्डो इन्वेस्टमेंट ईरान की पहाड़ी में 295 फीट यानी 90 मीटर की गहराई में था। इसकी बनावट और लोकेशन ऐसी थी कि कोई भी देश का हवाई हमला इसको आसानी से तबाह नहीं कर सकता था। इसके लिए 5 सुरंगों को काट कर गहराई में बंकर नुमा सुविधाएं बनाई गई थी। इसका कंट्रोल परमाणु ऊर्जा संगठन के पास है, लेकिन ये नातांज के बाद दूसरा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन साइट है जो इजराइल लंबे समय से इसको खत्म करना चाहता था। इसे तबाह करने के लिए जो कहा जा रहा था B2 स्टेल्थ बॉम्बर ही सक्षम थे, और GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेट्रोनेटर बंकर बस्टर बम ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। और अब इन्हीं विमानों से अमेरिका ने इसका बड़ा हमला करके कहा है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा फोर्डो खत्म हुआ। ये ओपन सोर्स सेंट्रल का है। फोर्डो इज गोन के साथ उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद इजराइल के पूर्व मंत्री इस पर खुशी नेतन्याहू ने इस पर धन्यवाद अदा किया। यानी जो इजराइल जो चाह रहा था इतने लंबे समय से, और उसकी पूरी दुनिया देख रही थी कि अमेरिका कब इस युद्ध में एंट्री करता है, तो वो युद्ध में एंट्री हुई है। और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा ये राष्ट्रपति का कड़ा फैसला है, लेकिन इससे दुनिया पहले से अधिक सुरक्षित हुई है। दरअसल पूरी तरह से वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये
हमला बहुत ज़रूरी था और अमेरिका ही ये कर सकता था। अमेरिका के कुछ सांसदों ने हालांकि विरोध जताया, ये अवश्य संवैधानिक बताया अमेरिका में इस पर। अब अगर हम इसी वक्त अमेरिका की राजनीति को गौर करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा बंटवारा हो गया वहाँ की राजनीति में। अमेरिका के कुछ सांसदों ने इसको अवैधानिक कहा। घोषणा के बाद देश से सांसदों में इस पर तीखी बहस छिड़ गई। कई रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप की तारीफ की तो कुछ डेमोक्रेट और रिपब्लिक सांसदों ने भी इसको अवैधानिक खतरनाक बताया। जो विरोध में आवाजें हैं उनमें रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैथी हैं, उन्होंने कहा है कि यह संविधान के खिलाफ है। डेमोक्रेटिक सांसद सारा जैकब्स कैलिफोर्निया ने कहा है कि ट्रंप का ईरान पर हमला असंवैधानिक और यह अमेरिका को एक अंतहीन युद्ध की ओर धकेल सकता है। लेकिन जो उनके अपने समर्थक हैं उसमें एंडी हैरिस ने इसे शक्ति के माध्यम से शांति कहा है और यही बात आपने देखा होगा नेतन्याहू दोहरा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। परमाणु हथियारों से लैस ईरान अमेरिका, इजराइल और पूरे स्वतंत्र विश्व के लिए खतरा है। यानी ईरान जो है अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया के लिए खतरा था। रिपब्लिकन सांसद डॉन बैकन ने भी कहा राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की रक्षा कर रहे हैं और लिंडसे ग्राहम ने इसे सही फैसला बताया। यानी एक अंदर की जो लड़ाई चल रही है वो ये है। हालांकि ईरान का जो जवाब आया है उसने अब अमेरिका के हर नागरिक, हर सैन्य आदमी को देखते हुए उस पर हमला करने की बात की है। और सबसे ज़्यादा संकट का जो अमेरिका सबसे ज़्यादा ये मान रहा है, जो उसने सबसे ज़्यादा अलर्ट पर रखा है वो ईरान में अपने 29 इराक में अपने 2900 सैनिकों की टोली को रखा है। क्योंकि उसको मालूम है सबसे पहले अगर ईरान हमला करना चाहेगा तो उसके लिए सबसे आसान है, क्योंकि इराक में अभी भी शिया मिलिशिया काफ़ी लोग घूम रहे हैं और उनका काफ़ी बड़े इलाके पर नियंत्रण है। लिहाजा वहाँ अटैक करने के बाद ईरान के मुस्लिम ब्रदरहुड वाली कहानी भी टूटेगी नहीं, जिसको वो लंबे समय से इस्लामिक वॉर बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये उसकी रणनीति है। ईरान की जो अमेरिका के 29 ठिकाने हैं वो मध्य पूर्व में हैं, उनमें से किसी एक पर भी बड़ा हमला कर ईरान के जो पॉलिटिकल जमात है, जो खमेनी के साथ हैं, वो तमाम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसको अपनी एक बचाने की तरह दिखा सके कि हमने हमारी इज्जत बचाई है। ईरान ने जो एजेंसीज हैं ईरान की, अगर उनके न्यूज़ पर जाएं तो उनके मुताबिक उन्होंने पूरी कोशिश की ईरान के हमले बचाने की, लेकिन ईरान के हमले ईरान बचा नहीं पाया है। उनका ये मानना है कि ईरान का जो बचाव था, मेहर न्यूज़ एजेंसी ने साफ कहा है, इसके बावजूद वो हमले रोकने में नाकामयाब हुए हैं। ईरान की जो सरकारी एजेंसी है उसने कहा ईरान ने हमले से कुछ पहले ही तीनों न्यूक्लियर साइट खाली कर दिए थे। हालांकि इन तीनों जगह पर कितना नुकसान हुआ है इसकी किसी भी जगह जानकारी नहीं है। इस्फहान के सुरक्षा मामलों के डिप्टी गवर्नर ने कहा इस्फहान और नातांज दोनों जगह पर एक ही हमले हुए और कई विस्फोट सुने गए हैं। हुती जो ईरान की एक बाहरी हमले की एक यूनिट एक तरह से कही जा सकती है, हुती विद्रोहियों ने कह दिया है कि ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले के बाद ये युद्ध की शुरुआत हो गई है। मोहम्मद अल फराह ने कहा अमेरिकन बमबारी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब हिट एंड रन जा चुका, अब हमला होगा। हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने बातचीत की है और एक लंबी बातचीत की है, ये अधिकारियों ने कहा है। अमेरिका ने फोर्डो पर जो जानकारी आ रही है 6 बंकर तोड़ बम गिराए, क्योंकि ये कहा जा रहा था एक बम से नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि एक बम सिर्फ 30 मीटर तक जाता है और ये 90 मीटर तक के गहरी साइट थी। इस पर जो अमेरिका से खबर आ रही है कि अमेरिकी सेना ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 5 से 6 B2 बम्बर यानी कि बंकर तोड़ बम गिराए, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि उसके लिए 2 बंकर बस्टर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 5 से 6 हैं। इस्फहान और नातांज में 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइल दागी गई है, जो 400 मील दूर अमेरिकन पनडुब्बियों से लॉन्च की गया है। ईरान भी कुछ ही देर बाद ये पूरी जानकारी देगा, अमेरिकी हमलों को बयान जारी करेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति इसको बयान दे चुके हैं। लिहाजा इस पर ईरान का जवाब आना बाकी है, जो इस्फहान नातांज पर और ये बताने की कोशिश करेगा फोर्डो पर कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, हम पहले से ही अपने मटेरियल को हटा चुके हैं। ईरान के जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। यह बधाई अमेरिका द्वारा ईरान के अंदर परमाणु बम, उन्होंने कहा धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, आपका ईरान के अंदर परमाणु ठिकानों पर हमले करने का कड़ा कदम उठाया, इससे ये इतिहास बदल देगा। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर कई असरदार हमले किए, लेकिन अमेरिका का हमला वास्तव में बेजोड़ था। नेतन्याहू का दुनिया का कोई और देश ऐसा नहीं कर सकता जैसा अमेरिका ने आज रात किया। उन्होंने कहा इतिहास इस बात को याद रखेगा कि राष्ट्रपति
ट्रंप ने दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से दूर रखने के लिए सबसे ज़रूरी कदम उठाया। मुझे लगता है इजराइल इस बात के लिए बार बार धन्यवाद देगा और इतिहास में भी लिखेगा, क्योंकि इजराइल की ये लड़ाई एक अंतहीन रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। ईरान की मिसाइलों का जवाब, जो उनका सिस्टम है, चाहे वो डेविड स्लिंग्स हो या फिर उनका आयरन डोम हो, उसके अंदर से रास्ता खोज रही थी ईरान की मिसाइल, और लगभग 65 से 60% सिर्फ ये सफल हो पा रहे थे। अगर आयरन डोम की बात करें, जो अब तक 100% रिकॉर्ड की बात करता था, तो मुझे लगता है इजराइल के लिए लगातार मुसीबतें बढ़ रही थी। लिहाजा इसीलिए राष्ट्रपति नेतन्याहू का ये बयान जो है उस तरह की बात कर रहा है इतिहास में, क्योंकि इस वक्त वाकई इजराइल थकने लगा था और ये कहा जा रहा था कि एक हफ्ते तक अगर इसी तरह मिसाइल चलती रही तो इजराइल का जो ईरान की जो मिसाइलें आती रही तो इजराइल का रक्षा कवच टूट जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। ट्रंप ने जो कहा अपने उसमें बातचीत में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमलों का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना। आज रात दुनिया को बता सकता हूं कि यह हमला एक शानदार सैन्य सफलता थी। ट्रंप जब देश को संबोधित कर रहे थे, उनके साथ उपराष्ट्रपति वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट जो हेगसेथ थे वो शामिल थे। ट्रंप ने कहा ईरान सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका के लिए भी खतरा। उन्होंने कहा मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। ईरान सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा है। ईरान पिछले 40 सालों से अमेरिका और इजराइल के खात्मे की बात करता रहा। अगर ईरान शांति कायम नहीं करता तो इससे बड़ा हमला होगा। उन्होंने कहा मिडिल ईस्ट के दबंग को अब शांति करनी चाहिए। दरअसल अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि अब इस लड़ाई को बहुत इंटरनेशनल लेवल पर न ले जाया जाए। इसमें चीन और रूस की जिस तरह की धमकी थी उसको यहीं रोक दिया जाए, इससे आगे ना बढ़े। अगर हम लोग, चूंकि अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, उन्हीं पर मैं बातचीत कर रहा हूं ताकि तब तक आपके पास एक नया वो आ सके। ईरान में 13 जून से अब तक 657 और इजराइल में 24 लोग मरे हैं। ये 10वां दिन है और 10वें दिन इतनी बड़ी जो युद्ध की जो एक पूरी वो बदल चुकी है। अगर हम इन तीनों साइटों को देखें तो ईरान नतांज फोर्डो जिसको कहा जा रहा है, वो नतांज के बाद ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट था। ईरान की पहाड़ी में 295 फीट यानी लगभग 90 फीट गहराई में मैं आपको बता चुका हूं। उसका कंट्रोल भी आई, हवाई हमले से तबाह करना नुकसान था। और अब नतांज की साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। तेहरान में से लगभग 250 किलोमीटर दूर ये दक्षिण में था। नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं जिसमें यूरेनियम 235 की सफाई होती है, यानी जो सबसे ज़रूरी मटेरियल है परमाणु बम बनाने के लिए उसको वो रिफाइन किया जाता है। इजरायली पीएम ने इसी को सबसे बड़ा खतरा बताया था। और इस फान में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी, कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। इस फान में ईरान का बड़ा एयरबेस है जहां सबसे पुराने अमेरिकन F-14 फाइटर जेट मौजूद है। इस फान में हथियार बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ कई अटैक कर चुका था इजराइल, लेकिन उससे बहुत बड़ा मुझे लगता है कि नहीं होता। ये हमला भारतीय समय के अनुसार सुबह 4:30 बजे हुआ था। ट्रंप ने लिखा, मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल की किस तरह से इस लड़ाई ने अब एक पूरे युद्ध की भूमिका ही बदल दी है। अब इस पूरे युद्ध में क्या चाइना पर निगाह टिकी हुई है कि वो चीन क्या इसमें कुछ तरह से घुसने की कोशिश करेगा। अभी लगता नहीं है कि चीन या कोई दूसरा देश इस युद्ध में कूद सके, चूंकि जो जिस तरह से अमेरिका ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर अब शांति की टेबल पर नहीं आता है ईरान तो और बड़े हमले हो सकते हैं। तो इसको ये माना जा रहा है कि ये एक युद्ध के जो ईरान के सहयोगी देश हैं उनके लिए एक बड़ी चेतावनी है। अब इस युद्ध को खत्म करने के लिए उन्होंने पोस्ट में कहा था कि युद्ध को समाप्त करने के लिए सहमत होना चाहिए और देश के नाम उन्होंने संबोधन भी किया। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हमला ये अमेरिका का है, जिससे अब सिर्फ इजराइल ही सिर्फ महसूस नहीं कर रहा, बहुत से अमेरिका के सहयोगी भी इस हमले की ज़रूरत महसूस कर रहे थे। और ईरान जो है अब उसके रिएक्शंस हो सकते हैं, इस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है। अभी कुछ ही देर बाद ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से रूस ने कहा है कि सुरक्षा परिषद की बैठक के लिए, आपात बैठक के लिए कहा है और इसको एक बड़ा हमला माना है, उसी तरह चीन की एक रिएक्शंस आने की अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया। एमईए के रिएक्शंस की तरफ लोगों की निगाहें गड़ी हैं कि आखिर भारत उस पर क्या कहता है, क्योंकि भारत में इसको लेकर पहले से ही राजनीति है। हम लोग इससे पहले जो बात कर रहे थे, सोनिया गांधी ने, जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, वो माफ़ कीजिएगा कांग्रेस की एक बड़ी नेता है, उन्होंने इस पर पूरे तौर पर साफ कहा था कि ये जो भारत है इसने इजराइल का समर्थन किया है और जो एक नीति है उससे हटा है। लेकिन अब अमेरिका, वो उन्होंने अपने एक लेख में, आपको याद होगा
एक जगह जिक्र किया था कि वो जो है अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत लगभग सिरे चढ़ने वाली थी, तो ये हमला उनको क्या कहता है, उनकी क्या दिशा होगी, इस पर बात करते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ही। ये जो मैं स्पेशल आपके लिए करने की कोशिश कर रहा था कि जब आपकी नींद खुलेगी उस वक्त तक अमेरिका ने पूरे युद्ध का इतिहास बदल दिया मिडिल ईस्ट में। अब युद्ध की भूमिका किस तरफ जा रही है ये ईरान पर तय होगा, क्योंकि अमेरिका अपना फैसला ले चुका है, अमेरिका ने अपना फैसले को अंजाम तक पहुंचाया है। अब ईरान के जो खमेनी हैं वो क्या कहते हैं, या ईरान का सुरक्षा जो कवच है वो क्या करता है, इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एयरफील्ड उनका बहुत कमज़ोर हो चुका और अमेरिका जैसी ताकत के सामने उनका एयरफील्ड बहुत देर तक टिकेगा नहीं। दूसरा एक और बड़ी बात इसके साथ सवाल शुरू होता है, जो हम लोग पहले दिन से जो सवाल कर रहे हैं कि अगर क्या हवाई हमलों से ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को चेंज किया जा सकता है, तो अब हमारी निगाह इस पर रहेगी। बाकी इसके बाद फिर हम लोग उस लाइव पर जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप उस लाइव पर भी जुड़ेंगे जो हम लोग 10 बजे करेंगे। लेकिन आज इस वक्त अभी इतना ही। बाकी के लिए आप देखते रहिए धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल। नमस्कार।